हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम। अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस। देखिए जी, यहाँ पर मैंने एक टिपिकल एमसीक्यू दिया हुआ है रिस्पायरेटरी सरफेस के हवाले से कि आपको एक मॉडल एमसीक्यू दिया हुआ है कि इस किस्म की एमसीक्यू आपको आ सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को रिस्पायरेटरी सरफेस जो है वो समझ आता है, लेकिन उसके ऊपर जो एमसीक्यू आते हैं वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए जी, सबसे पहले एमसीक्यू को देखें। सरफेस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिस्पायरेटरी इफ इट लेक। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझे कि क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह रहे हैं। देखिए जी, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि वो सरफेस जो है उसको हम रिस्पायरेटरी सरफेस तस्वुर नहीं करेंगे इफ इट लेक, अगर उसमें फला चीज जो है उसकी कमी है। अब देखिए, गुड ब्लड सप्लाई, अगर गुड ब्लड सप्लाई की कमी है तो क्या उस सरफेस को हम रिस्पायरेटरी सरफेस तस्वुर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो दिस वन इज करेक्ट, गुड ब्लड सप्लाई। अब दूसरा ऑप्शन देखें, लेकिन अक्सर हम क्या कर देते हैं, हम सीधा से ऑप्शन को मार्क कर देते हैं। बिफोर रीड टू द ऑल ऑप्शन आप लोगों ने डायरेक्टली मार्क नहीं करना। अच्छा जी, तो आप दूसरा देखें, जो गलती आप करते हैं ना उस हिसाब से मैं जा रहा हूं। तो आप लोग को लगता है कि अगर गुड ब्लड सप्लाई नहीं है तो उस सरफेस को हम रिस्पायरेटरी सरफेस तस्वुर नहीं कर सकते। ये तो ठीक है, लेकिन दूसरा ऑप्शन देखें, परमिएबिलिटी। अगर इफ इट लेक परमिएबिलिटी तो फिर भी हम उसको तस्वुर नहीं करते रिस्पायरेटरी सरफेस। तो आप लोग देखें, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अच्छा जी, अब सी ऑप्शन क्या है? बोथ ए एंड बी। सो द करेक्ट ऑप्शन, द मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन इज सी। तो ये आपका एक्चुअल आंसर है, दिस वन। अच्छा जी, नन तो नहीं है। और सबसे पहले बात क्या है, आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझें। तभी मैं कह रहा हूं कि आप जो है प्रैक्टिस किया करें ताकि आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने में आपको आसानी हो। अच्छा जी, दोबारा देखिए, अ सरफेस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिस्पायरेटरी सरफेस इफ इट लेक गुड ब्लड सप्लाई एंड परमिएबिलिटी, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिस्पायरेटरी सरफेस। ओके, अगर एक सरफेस में गुड ब्लड सप्लाई नहीं है, परमिएबिलिटी नहीं है, अच्छा जी, देन द सरफेस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिस्पायरेटरी। सो दिस इज द होल क्वेश्चन। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए जी, हमारा टॉपिक क्या है उस हिसाब से समझाते हैं। अगर एमसीक्यू आप लोगों को समझ नहीं आया तो इट्स ओके, आप जो है टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आप लोगों को एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले हमें रिस्पायरेटरी सरफेस हम डिफाइन करते हैं कि रिस्पायरेटरी सरफेस है क्या। अच्छा जी, सरफेस या फिर एरिया वियर गैसियस एक्सचेंज अकर, जहां पर हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होता है ना, जिस तरह ये हमारा पास यहाँ पर देखिए एल्वियोलाई सेंड टू द ब्लड एंड ब्लड टू द एल्वियोलाई, तो यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। और ये गैसियस एक्सचेंज एक्चुअली होता किसके दरमियान है? बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द ब्लड, क्योंकि एल्वियोलाई के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या है? बाहर एनवायरमेंट है। अच्छा जी, तो एनवायरमेंट से क्या आ रहा है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से डिफ्यूज हो रहा है इनटू द ब्लड। अच्छा जी, देखिए ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है, तो थ्रू डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन जो है ब्लड में आ जाता है। अब ये ऑक्सीजन अंदर जाके हमारे पास कौन सा प्रोसेस करता है? रिस्पायरेशन। अच्छा जी, और फाइनली हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 की कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है तो वो डिफ्यूज हो जाती है इनटू द एल्वियोलाई, और फिर उसको हम एक्सहेल कर देते हैं। सो बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन ऑक्सीजन ले लेते हैं हम, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, और बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज। और ये जिस सरफेस के ऊपर हो रहा है, ये जो सरफेस है, देखिए जी, ये जो सरफेस है, ये सरफेस, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेस है। ये एक्चुअली बहुत करीब होते हैं, इस तरह नहीं है कि इनके दरमियान इतना बड़ा गैप और ये सब। ये मैं आप लोग को समझाने के लिए मैंने डायग्राम इस तरह ड्रा किया हुआ है। अच्छा जी, अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या है इस सरफेस की। इस सरफेस की हम प्रॉपर्टीज अब देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात की ये परमिएबल होगी। इस तरह नहीं है कि ये सरफेस जो है या तो ब्लड का जो वो है दीवार है, वॉल है, या एल्वियोलाई का, ये जो है बिल्कुल उसको अलाउ नहीं करता कार्बन डाइऑक्साइड को या ऑक्सीजन को, तो फिर तो बात बन ही नहीं सकती। तो गैसियस एक्सचेंज के लिए जरूरी है कि हमारे पास जो सरफेस है वो क्या हो? वो परमिएबल हो। दूसरी बात, बहुत ज्यादा थिन, बारीक हो, ताकि इजीली जो है हमारे पास प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हो सके, क्योंकि डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो थिक सरफेस की से फिर नहीं हो सकती। अच्छा जी, तो थिन बहुत जरूरी है, बहुत बारीक सी, 1 mm और लेस रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है हमारे पास क्या है? लार्ज सरफेस होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत कम सरफेस जो है, हमारी इतनी बड़ी बॉडी है तो इसके लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के लिए ये होने चाहिए कि आपके पास बहुत ज्यादा सरफेस एरिया हो ताकि ज्यादा ऑक्सीजन हमें मिल सके। दिस वन इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो है गुड ब्लड सप्लाई, क्योंकि देखिए जी, अगर यहाँ पर ब्लड सप्लाई जबरदस्त किस्म की
अच्छी गुड ब्लड सप्लाई नहीं है, तो फिर क्या है, फिर ये ऑक्सीजन कौन कैरी करेगा, क्योंकि यहाँ पर रेड ब्लड सेल जो है ना, रेड ब्लड सेल वो ऑक्सीजन को ले रहा है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है। अगर यहाँ पर ब्लड नहीं है, गुड ब्लड सप्लाई नहीं है, रेड ब्लड सेल नहीं है, तो ऑक्सीजन को कौन लेगा। तो इसीलिए हमें गुड ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है। देखिए जी, हमारे पास बहुत ऐसी कंडीशन है जिसमें अक्सर एल्वियोलाई के पास जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ब्लड फ्लो नहीं करता। जब फ्लो नहीं करता तो फिर वो ब्लड जो है किसी दूसरी एल्वियोलाई के पास चला जाता है। बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई है हमारे पास यहाँ पर, तो हमने जस्ट वन एल्वियोलाई ड्रॉ किया हुआ है। तो इसीलिए गुड ब्लड सप्लाई इज़ नीड ऑफ दैट प्रोसेस। अच्छा जी, इसके अलावा गुड वेंटिलेशन। गुड वेंटिलेशन मतलब ये कि यहाँ पर प्रॉपरली आपको ऑक्सीजन जो है वो टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए, ताकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा रहे, ताकि स्टीफ डिफ्यूजन हो सके। मतलब ये कि कंटिन्यूसली ये प्रोसेस जो है बिल्कुल एक हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है तो थोड़ी देर के लिए आपका सांस बंद हो रहा है, आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, फिर आपको प्रॉपर ऑक्सीजन, इस तरह नहीं। गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म, ताकि आपको प्रॉपरली थ्रू आउट द डे जो है ऑक्सीजन मिल सके। अच्छा जी, तो ये दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जो एमसीक्यू आते हैं वो ज़रा से आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो आप लोग एमसीक्यू देखें दोबारा से। अ सरफेस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिस्पायरेटरी सरफेस इफ इट लेक, अच्छा जी, इफ इट लेक गुड ब्लड सप्लाई एंड परमिएबिलिटी देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। सो बोथ आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सरफेस के पास जाएंगे। आज हमने ये एमसीक्यू डिस्कस किया और साथ में जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत आसान है, बहुत वो है, इसके लिए एक्सप्लेनेशन की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार ये देखो बहुत परमिएबिलिटी होनी चाहिए, बहुत बारीक सी होनी चाहिए ताकि इजीली जा सके, लार्ज होनी चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी बहुत बड़ी है तो इसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मिल सके। गुड ब्लड सप्लाई होनी चाहिए क्योंकि ब्लड क्या कर देता है, ऑक्सीजन को पिक करता है। अगर यहाँ पर रिसीव करने वाला नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर रिसीवर नहीं है, तो हम रिसीवर होनी चाहिए, ब्लड होनी चाहिए। अच्छा जी, गुड ब्लड सप्लाई और गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म, ताकि हमें प्रॉपरली ऑक्सीजन मिल सके, ताकि यहाँ ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा रहे। तब अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा रहेगी तो तब भी हमारे पास डिफ्यूजन होता है, क्योंकि डिफ्यूजन क्या है एक्चुअली, डिफ्यूजन जो है हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। अच्छा जी, और यहाँ ब्लड के अंदर जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर आ रहा है। अच्छा जी, दोनों डिफरेंट है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा क्योंकि हम ताज़ा हवा ले रहे हैं, यहाँ ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की वो ज़्यादा है कंसेंट्रेशन, क्योंकि वो बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस के रिजल्ट में बन रहा है, और यहाँ पर वो जो है एक्सहेल। अच्छा जी, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिस्पायरेटरी सरफेस। थैंक यू।